अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी अजीज बहनों बेटियों, अल्लाह ताला हमें नमाजों का खशू नसीब फरमाए। हम सारी जिंदगी अपनी नमाजों पे मेहनत करते रहें तो हम अल्लाह की रजा के मुताबिक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश अल्लाह को पसंद है, वो बड़ा मेहरबान, बड़ा रहम करने वाला है। तो अब हम अपने तहारत के मौजू को आगे बढ़ाते हैं। इसका पार्ट नंबर जो है ये 4 है। तो मेरी अजीजा, किस आयत की ये वजाहत है कुरान पाक की। अब दरूद शरीफ से ही हम शुरू करती हूँ। मैं आयत बोल के फिर आगे चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। व युहिब्बुल मुतत्वाहिरीन, और पाक रहने वालों से भी मोहब्बत फरमाते हैं। तो मेरी असीस बहनों बेटियों, अब पाक साफ हम कैसे रह सकते हैं, किन किन चीजों में रहना चाहिए। तो आज मैं इसका यानी बदन का पाक होना जो है मेरी असीजा, क्योंकि किस तरह हम इसको पाक कर सकते हैं, बदन का पाक होना, इसके मसाइल सीखने पड़ते हैं। औरतों में आम तौर पर बालों के खोलने का मामले में बड़ी सुस्त होती हैं। चलो, जो चैन वगैरह पहनती हैं उसके ध्यान नहीं रखती, जो अंगूठी वगैरह पहनी, जो कानों में बाले वगैरह पहने, तो इनका ध्यान नहीं होता। तो मेरी असीस बहनों बेटियों, हालांकि जब तक इन सराखों में पानी ना पहुंच जाए तो गुस्ल ही नहीं होता। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, इन सुराखों में पानी पहुंचाना, उंगली की अंगूठी को हिलाना, कानों के सुराखों में गुस्ल करते हुए पानी पहुंचाना, नाक के सुराख में वुजू के दौरान भी ध्यान रखना, अंगूठी का ध्यान रखना, तो ये फराइज में आ जाता है, फर्ज होता है। तो उन्होंने नहा तो लिया, लेकिन वो जगह जो है जिनमें सुराख थे उनमें पानी नहीं पहुंचाया। तो मेरी अजीजा जो है सही तौर पर नहीं पहुंचाया। और कई जगहों पर जो मेरी अजीजा औरतों के नेल पॉलिश लगी होती है, वैसे ही काम चोर होती हैं। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, इनकी तहें चढ़ी होती हैं। इसलिए मेरी अजीजा, जब ये चीजें लगी होती हैं तो गुस्ल होगा ही नहीं, वजू भी नहीं होगा। और औरत की जहालत का इस वक्त ये हाल है कि हमारे मुशाइख फरमाते हैं, मैं एक मुल्क में था, तो मेरी अजीजा सुनते चलिए, तो मस्जिद का मतवल्ली जो था उसने वाकया सुनाया। मेरी अजीज बहनों बेटियों, बड़ा शहर, बाहर का शहर है एक। तो मेरी अजीजा देहात था, बाहर के एक शहर का देहात था, लेकिन मस्जिद का वो मुतवल्ली था, नेक बंदा था, अच्छा बंदा था। और मेरी अजीज बहनों बेटियों, रो रहा था बैठा हुआ। पूछा गया कि भाई क्या बात हुई, क्यों रो रहे हो। कहने लगा, जी हाल ये है कि मेरे अपने घर का, हालांकि मैं घर के अंदर तालीम भी करवाता रहता हूँ, सारा कुछ करता रहता हूँ, नेकी की बातें भी करता रहता हूँ। मियाँ बीवी, एक दिन क्या हुआ, मियाँ बीवी हम इकट्ठे हुए, तो फजर का वक्त हो गया। तो मैंने गुस्ल किया, नमाज पढ़ने चला गया। सर्दी बड़ी थी, पानी बड़ा ठंडा था। मामूल था इशराक पढ़ के मैं मस्जिद से यानी वापस आता था, इतनी देर बैठा रहता था। तो मेरी अजीजा, उस दिन जी चाहा कि जाके आराम करूं और सारा दिन काम करना है, तो मैं घर आ गया। जब मैं घर आया, उस मस्जिद के मतवल्ली ने अपना वाकया सुनाया कि जब मैं घर आया मैंने देखा मेरी बीवी भी बड़े आराम से नमाज पढ़ रही थी। तो मुझे ख्याल आया कि मैं नहाया तो ठंड बहुत थी और ये भी ठंडी बड़ी थी। तो मैंने उससे पूछा, इसने बड़ी हिम्मत की। मेरे दिल में ख्याल आया कि इसने बड़ी हिम्मत की, इतनी जल्दी नहा के फारिग हो गई और नमाज पढ़ने लग गई। तो मैंने इसके करीब बैठ गया, मैंने पूछा, तूने इतनी जल्दी नहा लिया। तो मेरी असीसा वो कहने लगी, मैं ते कोई गैर मर्द कोल गई सी जड़ी मैं नहांदी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो मेरी असीसा, गैर मर्द के पास जाएं तो नहाना जरूरी है, अपने मर्द के पास जाएं तो क्या नहाना जरूरी नहीं है। तो मेरी असीसा, इसलिए
जब से उस औरत की शादी हुई वो रो रहा था, तो वो औरत समझती थी गैर महरम के साथ इकट्ठे हों तो नापाक होते हैं, अपने बंदे के साथ इकट्ठे हों तो नापाक नहीं होते। अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए बच्चियों को तहारत के मसाइल सिखाने बड़े ही जरूरी हैं मेरी अजीजा। तो बच्चियों को पूरे आलमा फाजला बनाओ, इनको मेरी प्यारी बहनों इनको दीन सिखाओ। इसलिए हम कहते हैं अगर आदमी के 2 बच्चे हों, ना एक बेटा और एक बेटी, और हसीयत इतनी हो कि दोनों में से एक को तालीम दिलाए, तो वो अपनी बच्ची को तालीम दिलाए। तो मेरी प्यारी बहनों, मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी तो पूरा खानदान पढ़ा। इजाजत चाहूंगी। व आखिरुद्दवाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।